चलो तो आज अपन पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीन टेंस अपन ने पढ़ लिए, कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें सहायक क्रिया क्या थी? डू डज। हिंदी पहचान क्या थी? ता ती ते। डू डज किसके साथ आएगा? नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्यों के साथ में, साधारण वाक्यों के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। दूसरा टेंस अपन ने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसकी हिंदी पहचान थी रहा है, रही है, रहे हैं और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब डू डज और इजारा में क्या अंतर है? डू डज किसके साथ आएगा? डू किसके साथ आएगा? प्लूरल के साथ। डज किसके साथ आएगा? सिंगुलर के साथ। इज किसके साथ आएगा? सिंगुलर के साथ। और एम किसके साथ आएगा? आई के साथ। और आर किसके साथ आएगा? प्लूरल के साथ। इस प्रकार से दो टेंस अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। तीसरा टेंस कंप्लीट किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? हैज और हैव। हैज के लास्ट में क्या लगा हुआ है? एस, तो ये किसके साथ आएगा? सिंगुलर के साथ। बच गया है वो किसके साथ आएगा? प्लूरल के साथ। अब इसमें और क्या पहचान होती है? परफेक्ट मतलब काम कंप्लीट हो गया तो हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। अब अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी हिंदी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। और साथ में क्या आ जाएगा इन सब शब्दों से? पहले से किसको इंडिकेट करता है? समय को। समय कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? निश्चित और अनिश्चित समय। अब सिंस, फॉर और ऑल इसमें क्या प्रयोग किए जाते हैं? समय सूचक शब्द। सिंस कौन से शब्द होते हैं? निश्चित समय। निश्चित कौन से? जैसे सुबह 9 बजे, सुबह 8 बजे, सुबह 7 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम को 5 बजे, ये क्या है? निश्चित समय। लेकिन हम लिख दें कि 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, सोमवार से, मंगलवार से, ये सब क्या है? अनिश्चित समय कि इसकी कोई निश्चितता नहीं है। कौन से 2 घंटे, कौन सा सोमवार, कौन सा आधी घंटा, कुछ भी लिख सकते हैं। तो वो क्या है? किसी निश्चितता नहीं हो उस समय में, तो वो क्या होता है? इनडेफिनेट, अनिश्चित समय। और डेफिनेट समय होता है। तो निश्चित समय को क्या बोलते हैं? डेफिनेट। और अनिश्चित समय को इनडेफिनेट। मतलब समय की कोई निश्चितता नहीं है, कोई निश्चित क्रम में समय क्या नहीं है? निश्चित। ये किसको इंडिकेट करता है? टाइम को। टाइम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। सिंस, फॉर और ऑल का प्रयोग किया जाता है। अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य, इसकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी आएगी? हैज, हैव प्लस साथ में बीन। तो क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस मैन वर्ब। हैज, हैव, बीन। हैज बीन, हैव बीन लिख दो या हैज, हैव बीन लिख दो स्ट्रक्चर में। प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस समय, मतलब समय निश्चित है अनिश्चित वो लगाना है। और फिर लास्ट में जो भी कुछ बच गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में ओ का मतलब क्या होता है? अन्य कुछ जो बच गया, अन्य जो भी बच गया, अन्य जो कुछ भी बच गया वो लास्ट में आएगा, वो लास्ट में आएगा। जो भी बच गया सेंटेंस के अंत में वो सबसे लास्ट में लिखेंगे। अब देखो सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, पहले भी बताया था मैंने। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म। कर्म किसे कहते हैं? कर्ता का फल जिस पे गिरे वो क्या होता है? कर्म। टाइम लिख दिया, समय निश्चित आएगा या अनिश्चित समय आएगा। अब अपन लिखते हैं मैं सुबह 7 बजे से पढ़ा रही हूं। मैं सुबह 7 बजे से पढ़ा रही हूं। क्या कर रही हूं मैं? सुबह। अब आई के साथ क्या आएगा? हैज आएगा या हैव? आई हमेशा अपने साथ क्या लेके बैठा रहता है? प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब। तो क्या आएगा? हैव आएगा। सुबह मतलब समय क्या है? निश्चित है। सुबह का समय। बज कितना रहे हैं? 7। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? रहा हूं, रही हूं। तो देखो से भी लगा हुआ तो समय से पहले क्या आ जाएगा? से। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस ओ। तो अब अपन बना लेते हैं आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग एट 7 AM since morning, since MORNING। मैं क्या कर रही हूँ? सुबह 7 बजे से पढ़ा रही हूँ। आई हैव बीन
टीचिंग मतलब पढ़ा रही हूँ, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बीन का बीन लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी, आई के साथ में, आई क्या है, सब्जेक्ट है। एट 7 AM ये क्या है, समय है, लेकिन समय कौन सा है, निश्चित समय है। सिंस मॉर्निंग, अब मॉर्निंग से पहले क्या आया है, सिंस मतलब सुबह 7 AM, तो ये क्या हो गया, निश्चित समय। लेकिन मैं ऐसे लिख दूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूं, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूं, मैं क्या कर रही हूं, 2 घंटे से पढ़ा रही हूं। अब ये 2 घंटे क्या है, कोई भी निश्चित नहीं है, मतलब कार्य क्या है, निश्चित अनिश्चित है। तो मैं आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। अब ये क्या हो गया, 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे है पता नहीं है, तो क्या आ जाएगा, उसके पहले 4 आ जाएगा, ये 2 घंटे निश्चित नहीं है। हैव बीन का हैव बीन ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये टीचिंग मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, टीच यानी पढ़ाना के साथ में आईएनजी, फॉर 2 आवर्स, में 2 घंटे से पढ़ा रही हूं। अब देखो अपन देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस अपन ने देख लिए थे। अब देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य कुछ जो बच गया वो आ जाएगा। तो ये क्या होगी, नेगेटिव की स्ट्रक्चर होगी। इसमें है हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी आएगी इसमें, हैज और हैव, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रह जाएगा, और ये बाकी का सारा वैसे का वैसा आ जाएगा। जैसे मैंने लिखना है, मैं सुबह, या वह लिख दो, वह सुबह 10 बजे से खाना नहीं बना रही है। वह सुबह 10 बजे से क्या नहीं कर रही है, खाना नहीं बना रही है। अब इसमें खाना क्या है, ऑब्जेक्ट, समय क्या है 10 बजे, ये क्या है समय, और सुबह का दे रखा है, फिक्स दे रखा है कि 10 बजे, तो ये टाइम क्या हो गया, डेफिनेट, डेफिनेट समय है, और वह स्त्रीलिंग है, रही है ये लास्ट में लगा हुआ है, और से मैंने बताया था कि रहा रही है से पहले क्या आ जाएगा, से। अब देखो अपन इसकी इंग्लिश बनाते हैं, सी हैज नॉट बीन कुकिंग फूड, खाना नहीं बना रहे, सी हैज नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस एट 10 AM सिंस मॉर्निंग। ये देखो क्या आ गया, 10 AM क्या है, निश्चित समय, तो निश्चित समय के साथ में क्या आ गया, सिंस, वह सुबह 10 बजे से क्या नहीं कर रही है, खाना नहीं बना रही है। अभी इसी को क्या बना देंगे हम, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, हैज वी प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी की सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो भी कुछ बच गया हो। इसी को अगर अपन क्या बनाते हैं, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में पहले क्या आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी इसमें, हैज हैव, उसके बाद में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, बीन, और फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, समय दे रखा डेफिनेट या इंडेफिनेट, तो उसके पहले सिंस फॉर और आल लगा देंगे, तो अब क्या आ जाएगा, अब इसी का बनाएंगे हम, तो क्या लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चनवाचक मार्क आएगा। वह सुबह 10 बजे से खाना क्या, अब लगा रही क्या, वह
सुबह 10 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। क्या वह सुबह 10 बजे से क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। और सुबह या आ गया या 10 बजे आ गया, और क्या ये क्या आ गया? प्रश्नवाचक। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे? हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट at 10 a.m. since morning। हम क्या करेंगे? ये सब्जेक्ट क्या आ जाएगा बीच में। अब इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो किस प्रकार से बना देंगे? हैज। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो पहले स्ट्रक्चर लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन। ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? नोट। तो कैसे बनाएंगे? हैज ही not been playing cricket at 10 a.m. since morning। ये इसकी स्ट्रक्चर 4 की 4 कंप्लीट हो गई। सिंपल सेंटेंस में क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन, मतलब हैज हैव बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर टाइम, और लास्ट में जो बच गया वो आ जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में क्या आ जाएगा? हैज हैव वैसी की वैसी स्ट्रक्चर रहेगी, सिर्फ हैज हैव के बाद में क्या आ जाएगा? नोट। और फिर क्या लगा देंगे? बीन। जो भी हेल्पिंग वर्ब है उन दोनों सेंटेंस के बीच में क्या लगा देंगे? नोट। इंट्रोगेटिव में क्या लगाएंगे? हैज हैव पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा, और फिर लास्ट में जो भी कुछ है वो वैसा का वैसा आ जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नोट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर बाकी का स्ट्रक्चर वैसा का वैसा रहेगा। तो इसकी 4 स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ ली। अब क्या पढ़ेंगे अपन? WH क्वेश्चन। अब देखो अपन पढ़ते हैं WH वर्ड वाले सेंटेंस। वह 2 घंटे से कहाँ पढ़ा रही है? 2 घंटे ये क्या है? निश्चित नहीं है, अनिश्चित समय है, इंडेफिनिट। तो ये क्या आ जाएगा? देखो पहले ही साधारण वाक्य का बना लेते हैं, इसको क्या कर देते हैं? एक बार के लिए छोड़ देते हैं। अब इसको छुपा के इसका बना लेते हैं। सी हैज बीन टीचिंग फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से पढ़ा रही है। अब इस वाक्य को बना के इसके पहले क्या लगा देंगे? वेयर। WH वर्ड जो भी वाक्य में कब कहाँ कौन कैसे आया तो वो पहले लगा देंगे, बाकी का सेंटेंस वैसा का वैसा रख देंगे। WH वर्ड वाले को इन्हीं को नेगेटिव बनाएंगे अपन। तो किस प्रकार से बनाएंगे? वेयर सी हैज नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 hours। अब देखो 4 क्या आ गया है? इंडेफिनेट। इंडेफिनेट क्या बोलते हैं? अनिश्चित समय। समय क्या है? अनिश्चित। 2 घंटे, कौन से 2 घंटे नहीं पता अपन, तो क्या लगा दिया? 4। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो लगा दिया अपन ने। बीन का बीन, हैज बीन, हैव बीन आया, इन दोनों के बीच में अपन ने क्या लगा दिया? नोट। तो ये वाक्य क्या हो गया? नेगेटिव। वेहर, देखो वेहर क्या होता है? WH वर्ड वाले पहले कब क्या कौन शब्द पहले लगा देंगे, बाकी का सेंटेंस वैसा का वैसा रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? WH वर्ड सेंटेंस बन जाएंगे। अब देखो अपन कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल देख लेते हैं। किस प्रकार से अपन ने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या था? सिंस, फॉर और ऑल या समय। सिंस फॉर ऑल भी क्या है? समय को इंडिकेट करते हैं। अब सिंस जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नून, ये क्या है? निश्चित समय है। लेकिन इनके पहले 2 घंटे, 3 घंटे, कौन से 2 घंटे कौन से 3 घंटे, तो ये क्या नहीं है? डेफिनेट नहीं है। क्या नहीं है? डेफिनेट नहीं है। सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, मतलब सोमवार मंगलवार, सप्ताह के दिनों के नाम के पहले क्या आता है? सिंस। महीने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये महीनों के नाम के पहले क्या आता है? सिंस। लेकिन देखो अपन लिख देते 2 घंटे, तो ये क्या आ जाएगा? अनिश्चित समय है। 3 डेज, 3 दिन, कौन से 3 दिन, तो ये क्या आ जाएगा? अनिश्चित समय है। अब देखो इस टेंस की मेन स्ट्रक्चर क्या है? सिंस, फॉर प्लस टाइम प्लस हैज है और बीन प्लस आईएनजी। ये टेंस सारा का सारा इन चीजों में समाया हुआ है। अब देखो इसको ही हैज बीन,
स्टूडाइंग फॉर 2 आवर्स, ये फॉर क्या है, अनिश्चित समय। कौन से 2 घंटे, देखो इसमें क्या है 2 घंटे, कौन से 2 घंटे, तो इसके पहले क्या आ गया फॉर, वह 2 घंटे से क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। ये पता नहीं है कौन से 2 घंटे, लेकिन पढ़ रहा है 2 घंटे से, तो डेफिनेट नहीं है समय का, तो उसके पहले क्या आ गया 2 घंटे से। अब देखो दे हैव बीन, अब हैव देखो ये क्या है प्लूरल, और ये हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी हैव, अगर सिंगुलर होता तो क्या आती हैव। प्लेइंग यानी खेल रहे हैं, सिंस मॉर्निंग, अब देखो मॉर्निंग आ गया, मॉर्निंग का समय क्या है निश्चित, डेफिनेट है, तो क्या आ गया सिंस। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह क्या कर रहा है सुबह से खेल रहा है। अभी दे हैव बीन वर्किंग फॉर 3 days, अब देखो ये 3 दिन, इन 3 दिनों को पता नहीं है कौन से 3 दिन, लास्ट के 3 दिन या प्रेजेंट के, तो इसके पहले क्या आ गया फॉर आ गया। शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे, वह सोमवार से क्या सीख रही है इंग्लिश सीख रही है, तो इसके पहले क्या आ गया सिंस, क्योंकि ये डेफिनेट है। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, हम तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रहे हैं। सिंस मॉर्निंग फॉर यू यानी तुम्हारा, किनका, ये कोई निश्चित नहीं है। ही हैज बीन लिविंग हेयर सिंस चाइल्डहुड, वह अपने बचपने से यहाँ रह रहा है, कौन कोई भी हो लेकिन क्या रह रहा है बचपने से, लेकिन चाइल्डहुड बचपन तो क्या है सभी का एक बार ही आता है बचपन, तो उसके पहले क्या हो गया सिंस। इट हैज बीन रेनिंग, मतलब वर्षा क्या है, वर्षा के अंदर कोई जीव तो है नहीं, जान मतलब ऑक्सीजन तो लेती नहीं है, सांस तो लेती नहीं है, तो ये क्या आ गया किसको इंडिकेट करेगा इट को। 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे कोई निश्चित नहीं है, वर्षा हो रही है 2 घंटे से लगातार वर्षा हो रही है, तो उसके पहले क्या आ गया फॉर। अब देखो इन्हीं के सारे सेंटेंसों को अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो सारे के सारे सेम यही रहेंगे, इनके बीच में क्या आ जाएगा नोट, हैज बीन के बीच में क्या आ जाएगा नोट, इसके बीच में क्या आ जाएगा नोट, इसके बीच में भी क्या आ जाएगा नोट, इसके बीच में भी नोट, जितने भी ये है इन सब के बीच में क्या आ जाएगा नोट आ जाएगा, तो वाक्य क्या बन जाएगा नेगेटिव बन जाएगा। ही हैज नॉट बीन स्टूडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से क्या नहीं कर रहा है पढ़ाई नहीं कर रहा है। अब आ जाएगा दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से क्या नहीं कर रहे हैं खेल नहीं रहे हैं, मतलब टाइम तो निश्चित है लेकिन क्या नहीं कर रहे हैं खेल नहीं रहे हैं। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, दे हैव नॉट बीन, तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर क्या हो गए यहाँ पे नेगेटिव बन गए। तो इस प्रकार से आया टेंस समझ में। अगर हमें साधारण वाक्य को नेगेटिव बनाना है तो हैज बीन हैव बीन दोनों के बीच में क्या लगा देंगे नोट, तो वाक्य क्या बन जाएगा नेगेटिव। अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, बाकी का सेंटेंस वैसा का वैसा आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में बीन लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे सेम वैसा का वैसा आ जाएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में क्या लगा देंगे नोट लगा देंगे। WH वर्ड में सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, तो वाक्य क्या बन जाएगा WH वर्ड। WH वर्ड को भी अगर अपन नेगेटिव बनाना है तो अपन क्या लगा देंगे हैज हैव बीन के बाद में क्या लगा देंगे दोनों के बीच में सब्जेक्ट के बाद में तुरंत क्या लगा देंगे नोट। तो इस प्रकार से अपना कौन सा टेंस पूरा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस। अपने टेंसों के कितने भाग पढ़ लिए 4 भाग, पहले ही टेंस के 4 भाग होते हैं तो 4 अपन ने कंप्लीट कर लिए।